अतानी मिन क़िबलिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिक़ो वल काज़िमो सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिम नादे अलीयम मज़हरल अजाइब तजिदुहु औनल लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिक या अली या अली या अली। अज़ीज़ान मोहतरम, सामईन ज़वील एहतराम, मिंबरे नूर पे जलवा अफरोज़ साहिब सज्जादा गुलशन असगरी हज़रतुल अल्लाम सैयद मोहम्मद अली अल क़ादरी अस्सौली अल बरज़ंजी, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, आइम्माए मसाजिद, फ़क़राए सिलसिले वारसिया और फ़र्शे मोहब्बत पर तशरीफ़ रखने वाले सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। देखिए, मख़सूस लोग जलसे में बोल रहे हैं, कुछ लोग, बाकी सब लोग ये समझ रहे हैं कि आगे वालों के समर्थन पे हमारा काम हो जाएगा। मैं आपको एक बात एकदम क्लियर बता दूं, जितने लोग आए हैं अपने साथ दो फरिश्ते भी साथ लाए हैं, किरामन कातिबैन, दोनों साथ हैं, हर एक के अलग अलग अपने अपने हैं, ठीक, और वो हर एक का आमाल नामा अलग अलग लिख रहे हैं। कोई अगर ये सोचे कि भाई फ़र्ज़ किफ़ाया है, बस ये कह देगा तो मेरे भी आमाल नामे में आ जाएगा, नहीं। जब तक आप नहीं कहोगे उस वक्त तक आपके नामे आमाल में ये सवाब नहीं आने वाला। इसलिए हर आदमी जो बैठा है वो अपने अपने हिस्से का बोले। और आओ ज़रा मैं फिर से एक बार दरस निज़ामी की पहली जमात में दाखिला लूँ और नारा लगाऊँ और सारे मिल कर के मेरे नारे का जवाब दें। और एक जिंदा दिल कौम की तरह, देखो हुसैन को सुनने आए हो ना, किसको सुनने आए? पीछे वाले ज़रा हाथ उठा के बोलें, ये जो स्पीकर के पीछे छुपे हैं वो बोलें। और इधर पे किसको सुनने आए हैं? नहीं, आका हुसैन को। ज़ोर से बोलो, किसको सुनने आए हो? तो हुसैन तो वो हैं जो नेज़े की नोक पर बोल के बताते हैं कि हम जहाँ होते हैं वहाँ खामोशी नहीं होती, वहाँ वो शोर होता है कि यजीदियत के ऐवानों में ज़लज़ला आए। ज़रा ज़ोर से मेरे जितने साथी बैठे हैं और जितने हुसैनी बैठे हैं, मेरे आवाज़ से मिलाएं आवाज़ और मैं नारा लगाऊं, ज़रा मेरे नारे का जवाब दें। नारे तकबीर। जिन लोगों ने अभी हाथ नहीं उठाया वो ये जान लें कि नारे में हाथ उठाना पड़ता है, नमाज में हाथ बांधना पड़ता है। आप लोग मिक्स कर रहे हैं, नमाज में हाथ बांध के पढ़िए और नारा लगाइए तो हाथ खोल के लगाइए। ज़रा देखता हूं मैं कितने लोग हाथ खोल के नारा लगाते हैं। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। समझ गए एक बार में? नारे रिसालत, नारे हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। और मैं सबकी बात नहीं करूंगा। बाबा फरीद गंज शकर, चिश्तियत का दूल्हा, फ़ख्रे निज़ामियत बाबा फरीद गंज शकर क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते हैं, माँ हुसैनी मजहबम वो हैदरी। देख कितना खुला हुआ अकीदा है। देखिए, स्टेज वाले मेरी बात समझे, नीचे वाले समझे, अपने अपने घर चले जाएं, मुझे कोई मसला नहीं। मैं मिंबर पे सिर्फ मुखातब हूँ। क्या कहा? क्योंकि फ़ारसी है, फ़ारसी लेके नीचे जा नहीं सकता मैं, फ़ारसी लेके मुझे मिंबर पे रहना पड़ेगा। जी, क्या माँ हुसैनी मजहबम वो हैदरी, ये बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं। क्या कहते हैं? माँ जब कोई पूछे तो अपनी बात मत करना, इसलिए कि अपनी बात का कोई वजूद नहीं होता, अपनी बात का कोई वजन नहीं होता।
बुजुर्गों की बात की जाए तो उनका वजन भी होता है ना। अभी मोहम्मद अली बाबा फरमा रहे थे ना कि आलिम लिखता है तो अपने इल्म, अपने मुताला, अपने हदीस दानी, अपनी राय, अपने जहन, अपनी फिक्र, अपनी सोच के एतबार से लिखता है। मगर जब एक आरिफ बिल्लाह, वली कामिल लिखता है तो वो वही लिखता है जो रब पर्दे उठा के उसको दिखाया करता है ना। तो अक्लो फिक्र से लिखना गलत भी हो सकता है। जिसे रब पर्दा उठा के दिखाए फिर उसका लिखना क्या होता है? फिर वो जब कहता है तो यही कहता है, क्या शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। जोर से पीछे वाले देखिए, मुझे हंगामे में तकरीर करने की आदत है। अगर आप बोल लेंगे तो मैं तकरीर शुरू करूंगा, नहीं बोलेंगे तो मैं तकरीर शुरू नहीं कर पाऊंगा। मैं यहीं पे लपेट दूंगा और मैं इस पर बैठ जाऊंगा। आप सलाम पढ़िएगा, अपने अपने घर जाइएगा। वक्त अपने पास बहुत है जिस हिसाब से मुझे दिया गया है, टेंशन न लीजिएगा। अभी बहुत आगे जाना है, बड़ी तेज तेज जाना है। थोड़ा ठहरा इसलिए हूं कि आपके जहनों की पिच पे अभी मैं तेज गेंद फेंक रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि उछाल कितना है, बाउंस कितना है, उसके एतबार से फिर अपना लेवल सेट करूंगा और मैं आगे गुफ्तगू शुरू कर दूंगा। क्या आरिफ बिल्ला जब लिखता है तो क्या कहता है? शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। लोग कहते हैं शाह और बादशाह क्या है? लुगत जानने वाले आलिम ये कहता है शाह और बादशाह एक ही है। अरब जब ईरान में फारसी नस्ल कहेंगे शाह, और जब वही जबान उर्दू के साथ मिल जाएगी तो कहा जाएगा बादशाह। तो शाह बादशाह एक है। मगर गरीब नवाज फरमाते हैं शाह वो है जो अर्श पर हुकूमत करे, बादशाह वो है जो फर्श पे हुकूमत करे। फितरूस का दरे हुसैन पे आना, परों की सौगात लेके जाना, ये इस बात की गवाही है कि हुसैन की जितनी हुकूमत जमीन पे है उतनी ही आसमान पर। क्या कहा? का मुहर्रम नहीं है और जिक्र हुसैन कर रहे हो? पोस्टर देख के भी दो चार लोगों ने सोचा होगा यार मुहर्रम आता तो फिर जिक्र हुसैन करते। ये अभी से जिक्र हुसैन ज़िक़ादा में जिक्र हुसैन कर रहे हैं, क्या मसला है? तो मैं बस इतना कहूंगा कि जब जब मीनारों की बुलंदी, मस्जिद की खूबसूरती, गुंबद की चमक, दरसगाहों में काल अल्लाह काल रसूल, मस्जिदों से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा, और जब जब तुम्हें खानकाहों से इल्लल्लाह के विर्द की आवाज आए, जब जब तुम्हें कोई मुसलमान जुब्बा दस्तार और दाढ़ी में नजर आए, जब जब शरीयत का निफाज नजर आए, जब जब नमाजों की सब नजर आए, जब जब तुम्हें रमजान की रौनकें नजर आए, तुम बाद में अल्लाह की बारगाह में जाके सजदा अदा करना, पहले हय्याल सलाह के साथ हुसैन का शुक्रिया अदा करना कि अगर हुसैन ने जान देकर यजीदियत से दीन को बचाया न होता तो आज हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कहीं भी इस्लाम का ये चेहरा देखने को न मिलता। ये जो यजीदियत के नापाक अज़ाइम से इस्लाम को करबला से मदीने तक, मदीने से हिंद तक बचा के लाया है उसे हुसैन। इसीलिए मैंने 7 साल पहले एक जुमला कहा था, वो मैं आबू रोड की सरजमीन पे दोहराना चाहता हूं कि जब कोई कहे कि हुसैन का जिक्र आज क्यों कर रहे हो, तो पलट के कहना हर नमाजी पे ये वाजिब है खुदा की कसम, बिछा के मुसल्ला कहे हुसैन जिंदाबाद। इसलिए कि हुसैन जिंदाबाद है तो
तो मस्जिदें जिंदाबाद हैं, हुसैन जिंदाबाद हैं तो अजान जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है तो सफेद नमाजों की जिंदाबाद हैं, हुसैन जिंदाबाद हैं तो मस्जिदों के गुंबद जिंदाबाद हैं, हुसैन जिंदाबाद हैं, मीनारों की बुलंदी जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद हैं, औलिया अल्लाह जिंदाबाद हैं, हुसैन जिंदाबाद हैं, इल्मी दरसगाहें जिंदाबाद हैं, हुसैन जिंदाबाद है तो बुखारी मुस्लिम और तिरमिजी जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है तो दीने मोहम्मद जिंदाबाद है। एक सर ने नेज़े पे कुरान पढ़ के बताया कि जैसे मैं कट के जिंदा हूं, इस्लाम हमेशा ऐसे जिंदा रहेगा। तो हर नमाजी पे ये वाजिब है, खुदा की कसम, जब कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो दोहराए बाद में पहले कहे हुसैन तेरा शुक्रिया, तू था तो ये अजान की आवाज मेरे कानों तक आई। जोर से पीछे वाले जो हुसैनी है जरा जोर से, ऐसे ही नहीं बाबा फरीद ने कहा मां हुसैनी मजहबम वो हैदरी। देखिए पहला जुमला बाबा फरीद ने एक्शन बताया और दूसरा वाला रिएक्शन। उलमा की तवज्जो, मां हुसैनी मजहबम व हैदरी, क्या फरमाया? मैं हुसैनी मजहब व हैदरी मसलक रखता हूं, है ना? मां हुसैनी मजहबम व हैदरी, मैं अपना मसलक व मजहब हुसैनी और हैदरी रखता हूं। बरदिले दुश्मन चुनी शेख खंजरी, फरमाते हैं मेरी ये बात यजीदियों के दिल पे खंजर की नोक की तरह चुभती है। अगर आपके जिक्र हुसैन से कोई चिढ़े तो एक गज लंबी दाढ़ी भी हो तो समझ जाना अंदर यजीद बैठा है। कोई अगर या हुसैन का नारा लगाने से शिर्क को बिदअत गुमराही के फतवे दे तो समझ जाना जुब्बा सऊदी के रियाल से खरीदा गया है। गलत बात कहूं तो उलमा मुझे टोके। और अगर कोई हुसैन के आखिरी सजदे में वजू ढूंढने लगे तो समझ जाना लिबासे पारसा में इब्लीस बैठा है। खुदा की कसम, हुसैन की बात करते हो, कुरान की आयत करीमा पुकार के कह रही है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा ताला है, ताला। अब इन्नमा उर्फ़े ताकीद है, उर्फ़े ताकीद का क्या अमल है? वो मुजारे पे आएगा तो क्या असर करेगा, माजी पे जाएगा क्या करेगा, वो सब बताने से बेहतर अवामुन नास में सिर्फ एक जुमला कह दो, जहां भी कुरान की आयत में इन्नमा आए समझ जाना परवरदिगारे आलम ने यहां ताला लगाया है। और ताले का मतलब समझते हैं, किसी घर में जब 5 लोगों को बंद करके दरवाजा लगा लिया जाए तो इसका मतलब है कि दरवाजा बंद करने वाला ये चाहता है ये 5 के अलावा छठा अंदर न जाए और इन 5 में से कोई बाहर न जाए। अब अगर कोई खिड़की से गया तो मुझे तो लगता है कि आबू रोड वाले घर में कोई दरवाजे से आए तो उसको रबड़ी खिलाते हैं, गुलाब जामुन खिलाते हैं, बोलो और जोर से, बकरे की तरकारी खिलाते हैं, हाँ बड़ी आओ भगत करते हैं। और वही 12 बजे रात को वही शख्स छत खोल के अंदर आ जाए तब तो इतना मोटा डंडा और दे धुनाई। मैंने कहा भाई साहब दोपहर में आया था दरवाजे से तो रबड़ी खिला रहे थे लच्छे वाली, और अभी आया है छत से रात को 12 बजे तो डंडे से मार रहे हो। कि मौलाना दरवाजे से आया जाता है, छत से नहीं। दरवाजे से मेहमान आता है,
छत से चोर है ना। तो इरादे इलाही के दरवाजे पे परवरदिगार ने खुद लगाया ताला। इन्नमा बजुस इसके नहीं, ताकीद के लिए। युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, किसका इरादा है? युरीदुल्लाह, बजुस इसके नहीं कि ये अल्लाह का इरादा है। यानी जिनका जिक्र अभी आएगा इस आयत में, उनके साथ जो मामला होने वाला है ये अल्लाह का इरादा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, बेशक ये अल्लाह ही का इरादा है कि वो अहले बैत से हर बुराई, हर नापाकी, हर कमी, हर नक्स, हर ऐब को दूर कर दे और अहले बैत तुम्हें खूब पाक कर दे। ये हो गई आयत। अब सहाबाए किराम रसूल खुदा के पास तशरीफ़ लाए। इमाम तिरमिज़ी ने इसको बाबु तफसीर में लिखा है और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अल सहीहैन में इसको लिखा है। क्या लिखा है कि सहाबा ने ज़ैद इब्न अरक़म ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि जिन लोगों से परवरदिगार आलम ने नापाकी को दूर किया है, जिनसे ऐब व नक्स को, कमी को दूर किया है, कौन हैं वो लोग? मन हुम या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं जो आपके अहले बैत हैं, जिनसे अल्लाह ने हर ऐब, हर बुराई को दूर किया? तो रसूल उठे, फदआ अलियन व फातिमता व हसनन व हुसैनन व क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। क्या किया रसूल ने? खड़े होकर अली को बुलाया। सहाबा ने पूछा था ना कि जिन लोगों को परवरदिगार आलम हर ऐब, हर बुराई, हर नक्स, हर ऐब से पाक कर चुका है, वो कौन लोग हैं? फदआ अलियन व फातिमता व हसनन व हुसैनन। अली, फातिमा, हसन, हुसैन चार को बुलाया, चादर ली, सबके सर पे डाला और डालने के बाद कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ मेरे रब, ये मेरे अहले बैत हैं, इनको खूब खूब पाक कर दे। यानी सहाबा को ये बताया कि जान लो, जिन लोगों से परवरदिगार आलम ने हर ऐब, हर नक्स, हर बुराई को दूर कर दिया, उनमें मैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन हैं। का एक चादर में जब 5 को देखा तो सुन्नी ने तड़प कर कहा कि यही वो 5 तन हैं जिनको खुदा ने पाक किया। तो ये जुमला बना, पंजतने पाक। इस चादर में 5 लोग थे, नबी, अली, हसन, हुसैन और सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे फातिमत ज़हरा। 5 लोग। समझ में आ गया? ये 5 वो हैं जिनसे अल्लाह ने हर बुराई, हर ऐब, हर नक्स को दूर कर दिया है। इनमें बुराई नहीं होगी, इनमें ऐब नहीं होगा, इनमें नक्स नहीं होगा, इनमें कमी नहीं होगी। क्यों? अल्लाह ने इनको महफूज किया, अल्लाह ने इनको महफूज किया। ये बात समझ में आ गई? अब सुनिए आप सिर्फ और सिर्फ उस आयत का एक छोटी सी तशरीह और मैं अपनी तकरीर के मौजू पे आ गया। क्या? इन्नमा ताला कहां पे? युरीदुल्लाह, अल्लाह कह रहा इरादा मेरा है, मगर इस इरादे पे मैं इन्नमा का ताला लगा रहा हूं। क्यों? कि मैं इस इरादे में इन 5 के अलावा किसी को दाखिल नहीं करता। ये 5 हैं, 5, और ये 5 की क्या निस्बत है वो मैं आपको क्या बताऊं कि ये 5 से हमारी निस्बत क्या है। नमाज 5, खुलफा 5। कितने खुलफाए राशिदीन कितने हैं? अभी मैंने कहा, नाम पूछूं?
सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सैयदना इमाम हसन। ये हैं 5 खुलफा। 5 का एक नूरानी पंजा हमारे सरों पर है। वो कभी मौका मिलेगा तो उस पर गुफ्तगू करेंगे कि 5 की बरकत क्या है, अल्लाह ने 5 क्यों रखा। आज सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लीजिए अजीज़ान मोहतरम कि ये 5 लोग हैं जिन पे इरादे इलाही का ताला लगा। यानी परवरदिगार आलम ये फरमा रहा है कि मेरा इरादा ये है कि मैं इनको पाक रखूं। युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा। यानी अल्लाह ने जब आदम को बनाया तो पहले फरिश्तों को बुला के ऐलान किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ऐ फरिश्तों में ज़मीन पर अपना खलीफा बना रहा हूँ। यानी आदम को खल्क करने से पहले फरिश्तों से मशवरा किया गया, मगर अहले बैत से बुराई को दूर करने से पहले किसी से मशवरा नहीं किया। तो जब रब ने किसी को मशवरे में शामिल नहीं किया कि मैं अहले बैत को पाक कर रहा हूं, तुमसे मशवरा लूं, तो जब तुम्हें शामिल किया नहीं तो इनके किरदार में तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? जब अल्लाह ने शामिल किया नहीं तो इनकी जात के बारे में बोलने का हक भी नहीं है। इन्नमा युरीदुल्लाह, ये अल्लाह का इरादा है। यानी ये लोग उस वक्त से पाक हैं जब से अल्लाह का इरादा है। अल्लाह का इरादा कब से है? सन 2014 से, 1900 से, या 1947 से, या 1747 से, या पहली सदी हिजरी में नहीं। का अल्लाह अज़ली और अबदी है। वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। तो जब से वो था तब से उसकी जात है, जब से उसकी जात है तब से उसका इरादा है, जब से उसका इरादा है तब से आले मोहम्मद पाक हैं। पता ये चला अभी कायनात खल्क न हुई थी, पंजतन पाक थे। अगर आज के दौर में कोई मौलवी खड़े होकर के इनकी पाकी पर गुफ्तगू करे तो वो इनकी पाकी पे नहीं, अल्लाह के इरादे पे गुफ्तगू कर रहा है। और अल्लाह का इरादा कभी बदलता नहीं। रोज़े अव्वल से जो है वो हमेशा रहेगा। देखिए, ठहर के ये जुमला समझाना जरूरी था ताकि आगे की तकरीर आपको समझ में आए। बेशक ये अल्लाह ही का इरादा है कि वो अहले बैत को हर बुराई से युताहिरकुम ततहीरा, पाक कर दे। ततहीर का मतलब होता है पाक कर दे। तो एक साहब ने खड़े होकर कहा कि भाई एक बात समझ में नहीं आई। का क्या नहीं समझ में आई? का ततहीरा पाक कर दे। पाक कब किया जाता है? भाई मैं कहूं कि ये लीजिए मेरा रुमाल साफ कर दीजिए, इसका मतलब ये है कि ये गंदा है, तभी तो साफ करेंगे आप। गंदा था तभी तो साफ। जब अल्लाह ने कहा ऐ रसूल हम आपकी अहले बैत को पाक कर रहे हैं, मतलब ये है कि गंदा था, नापाक था, बुराई थी, ऐब था। तो जिस दिन आयत आई उस दिन से आले रसूल पाक हुए, उससे पहले पाक नहीं थे। इमाम जाफर सादिक को यह खबर पहुंची। इमाम जाफर सादिक कौन है बताइए? बोलो भाई, कौन है? देखो मैं आपको साफ बात, कोई तकरीर नहीं है, ये समझ लीजिए हमारा गुफ्तगू कर रहे हैं, डरिए मत। इमाम जाफर सादिक ये बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर के। इमाम मोहम्मद बाकिर ये बेटे हैं सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ये शहजादे हैं इमाम हुसैन के। हुसैन ये बेटा है रसूल खुदा का, है ना? बोलो, यकीन नहीं है कि नहीं है? कहीं मौना वो अली के बेटे हैं, रसूल के नहीं हैं। मैं कहा यही तो समझा नहीं। अली के बेटे हैं, ये नेचर का कॉल है, प्रकृति का कॉल है। ये इंसानी नस्ल की नशो नुमा के एतबार से हुसैन अली के बेटे हैं। कुरान के एतबार से हुसैन रसूल के बेटे हैं।
मुबाहले में जब ईसाई आ गए थे तो क्या फरमाया, फ़कुल तालौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। रसूल ने कहा, है यहूदियों, है ईसाइयों, है इस्लाम के दुश्मनों, कल मुबाहला होगा। हम एक दूसरे के सामने अपनी खानदान के साथ आएंगे, परिवार के साथ एक दूसरे के लिए बद्दुआ करेंगे। जो हक होगा बचेगा, जो बातिल होगा वो गर्क होगा। तो क्या कहा, नदउ अबनाना व अबनाकुम, हम कहते तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाएं, तुम अपनी जानों को लाओ, हम अपनी जानों को लाएं। ये कह के जब नमाज फज्र हुई, सहाबा जमा हुए, या रसूल अल्लाह, आप बेटों की जगह किसको ले जाएंगे? रसूल मुस्कुराए, हसन का हाथ पकड़ा, हुसैन का हाथ पकड़ा, सीने से लगाया, कहा हाज़ा अबनाया, ऐ मदीने वालों गवाह हो जाओ, हसन और हुसैन अली के नहीं मोहम्मद के बेटे हैं। और हदीस पाक है, इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जाला ज़ुर्रियती फी सुल्ब अली इब्न अबी तालिब। जोर से बोलिए। अब तर्जुमा सुनाऊंगा तो फिर सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। नबी फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने हर शख्स की नस्ल उसके सुल्ब में रखी है, पुष्ट में, और मेरी नस्ल अल्लाह ने अली के पुष्ट में रखा है। बताइए चला, नस्ली नशोनुमा के एतबार से अली के बेटे हैं, और कुरान की ज़बान में हसन और हुसैन रसूल खुदा के बेटे हैं। तो हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर के बेटे जाफ़र सादिक। कौन जाफ़र सादिक, कौन इमाम? 22 रजब को मुसलमान जिनकी खीर पूरी खा के चारों खाना चित हो जाता है। सुन्नी हम हैं, कितने सुन्नी हैं? 1 डेग खिचड़ा, 2 ड्रम शरबत, 11वीं का पुलाव, 6ठी की खीर, 12वीं का मलीदा, यही है ना? 22 तारीख आए तो खीर पूरी, यही है ना? जोर से बोलो। खीर पूरी खाते हैं ना 22 को नियाज इमाम जब कुंडा करते हैं ना, कुंडे, यहीं तक इमाम जाफर सादिक है। इतना ही याद है आपको? इसी को कहते हैं इमाम जाफर सादिक। जब अपनी माँ के शिकम में थे ना, तो आपके वालिद मोहम्मद बाकिर के ख्वाब में रसूल खुदा आए और आके कहा, मेरे शहजादे, जब तेरे घर में बेटे की विलादत हो तो नाम जाफ़र रखना। का नाना जाफ़र नाम क्यों रखूं? का जाफ़र जन्नत की उस नहर का नाम है जिससे पूरी जन्नत को पानी दिया जाता है, बांटा और तकसीम किया जाता है। मेरे इस बेटे का नाम जाफ़र रखना कि अल्लाह इससे इल्म का वो दरिया बहाएगा कि कायनात आलम के इल्म के प्यासों की प्यास बुझेगी। यही वजह है कि हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी से लेकर आप दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, जितनी रिसर्च इमाम जाफर सादिक के थीसिस पे हुई है, उतनी रिसर्च किसी भी थीसिस पे नहीं। जी, असहाबे सुफ़ा जहां रसूल खुदा के सहाबा तशरीफ रखते थे, इमाम जाफर सादिक के ज़माने में चूंकि बनु उमैया और बनु अब्बास के बादशाहों की जंग शुरू हो गई, तो अहले बैत को थोड़ा मौका मिला। उन्होंने नाना के चबूतरे पे नए सिरे से एक मदरसा, एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल का क़याम किया। एक वाहिद मास्टर, वाहिद पढ़ाने वाला जाफर सादिक, 4000 तालिबे इल्म। जोर से बोल दो। पढ़ने वाले कितने? पढ़ाने वाला और सब्जेक्ट कितने थे पता है? हमारे स्कूल के बच्चों के सब्जेक्ट क्या होते हैं? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, हिंदी, गुजराती, अब जहाँ जिसकी जैसी भाषा हो। हमारे यहाँ चलती है महाराष्ट्र में मराठी, ग्रामर। 9 सब्जेक्ट होते हैं, 9 टीचर होते हैं। एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है,
जो साइंस पढ़ाए वो हिस्ट्री नहीं पढ़ाता, जो हिस्ट्री पढ़ाए वो सिविक्स नहीं पढ़ाता, जो सिविक्स पढ़ाए वो अलजेब्रा नहीं पढ़ाता। मेरा इमाम जाफर सादिक तन्हा 400 सब्जेक्ट पे लेक्चर देते 4000 लोगों को। भारत से एक शख्स गया हिंदुस्तान से, इसलिए कि हिंदुस्तान की ज़मीन कुछ तजातों की ज़मीन है। हिंदुस्तान की ज़मीन जो है वो अद्वियात की ज़मीन है। हिंदुस्तान की ज़मीन पुराने बहुत पुराने हकीमों की ज़मीन है, तबीबों की ज़मीन है, आचार्यों की ज़मीन है। यहाँ जड़ी बूटियों से लोगों को कुश्तों से बड़ा ही रुचि है। जंगल में रहने वाले जो बड़े बड़े आचार्य थे वो बूटियों से उसकी दवा निकालते थे। कि जब पता चला कि मदीने में एक है जो हर बूटी की हर इलाज को बताता है, तो हिंदुस्तान की केरला की सरजमीन से एक शख्स मदीने की सरजमीन पे आया, जाफर सादिक से मिला, उनकी शागिर्दी इख्तियार की, उनकी चटाई पे बैठा, उनसे इल्मुल अद्वियात जड़ी बूटियों का इलाज सीखना शुरू किया। कहते हैं एक दिन असर की नमाज पढ़कर इमाम जाफर सादिक हुजरे से निकले, उसके पास आके बैठे। वो इमाम दस्ते में बारीक बारीक बीजों का सफूफ पाउडर बना रहा था, कूट रहा था। इमाम आके बैठ गए। बैठने के बाद कहा क्या कर रहे हो? कहा हुजूर आपने इसे कूट के पाउडर बनाने को कहा है, आपने इमाम दस्ते में इसको कूट के सफूफ बनाने को कहा, वही कर रहा हूँ। कहा अच्छा क्या है? कहा बीज है। तो मुस्कुरा कर मेरा इमाम कहता है एक बात पूछूं? कहा हाँ पूछिए। कहा ये बीज पहले है या इस बीज का दरख्त पहले है? ये बीज पहले है या बीज का दरख्त पहले है? वो सटपटाया, थोड़ी देर रुका, रुकने के बाद कहा हुजूर बीज पहले है, दरख्त बाद में है। तो इमाम ने कहा अगर बीज पहले है तो ये बीज आया कहां से? इसलिए कि बीज दरख्त से आता है, पेड़ से। कहा हुजूर मतलब पेड़ पहले है? का पेड़ निकलता है बीज से, तो अगर पेड़ पहले है तो पेड़ कहां से आया? कहा वो तो बीज से आएगा। का फिर? का हुजूर फिर बीज पहले है। का बीज कहां से आया? का पेड़ से। था पेड़ पहले है। का बीज पेड़, बीज पेड़। इमाम पूछते रहे, वो आगे बढ़ता रहा। अजाने मगरिब हुई, इमाम उठे, उसने दामन पकड़ा। का हुजूर जाने नहीं दूंगा, ये बता के जाइए कि दरख्त पहले है या बीज पहले है। मेरा इमाम मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा मेरे रब की ये सुन्नत है, वो असल को पहले पैदा करता है, फरा को बाद में पैदा करता है। आदम पहले, आदमी बाद में। जोर से, सूरज पहले, रोशनी बाद में, चांद पहले, चांदनी बाद में, फूल पहले, खुशबू बाद में, तो दरख्त पहले, बीज बाद में। इसी तरह मुर्गी पहले, अंडा बाद में। आता है ना व्हाट्सएप पे मैसेज, उस यूनिवर्सिटी के तो पढ़े लिखे हो ना आप। तो ये मसला मेरे इमाम ने हल फरमाया। जोर से बोलिए जरा, हुसैन ही की, हुसैन के पोते की बात चल रही है, जरा जोर से कहिए। क्या इमाम की बारगाह में कौन आया? यहां से शख्स गया, नाम अब्दुल्ला मज़ार अभी भी केरला में मौजूद है, जिसको चाहिए वो पता लिख ले, जाके जियारत करके आए। इमाम जाफर सादिक तन्हा पढ़ाने वाला, 4000 पढ़ने वाले, 400 लेक्चर पे आप लोगों को बताते हैं। कोई बोटैनी पढ़ रहा है, कोई इल्म सियासत पढ़ रहा है, कोई शहरियत पढ़ रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई अलजबरा पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है। हमारे जो बच्चे नौजवान हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा यहाँ से जाने के बाद वो ज़रा देखें कि साइंस पढ़ने वाला बायोलॉजी पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है। केमिस्ट्री में फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्ने हय्यान, जिसे अंग्रेजी में अल गिब्रान कहते हैं, ये कौन है? ये मेरे इमाम जाफर सादिक का शागिर्द है। हम और आप खाली खीर पूरी खा रहे, सो रहे और ऊपर तबसरा कर रहे हैं हाजी साहब के यहाँ अच्छी बनती है, वहां जाना जी। नहीं, वो साहब जो वहाँ रहते हैं फुला गली के अंदर का, उनके यहाँ जाना, वहाँ मावा डाल के बनाते हैं, वहाँ काजू बादाम ज़्यादा होता है, वहाँ दूध अच्छा होता है। हमारे तबसरे जबान से पेट तक रुकते हैं। मेरा इमाम वो है जिसकी बारगाह का एक शागिर्द नाम है अब्बास इब्ने फरनास। ये वो वाहिद शख्स है
जिसने सबसे पहले हवाई जहाज बनाया। आप तो यही समझते होंगे अंग्रेजों ने बनाया और जो है फिरंगियों ने बनाया, गोरों ने बनाया। नहीं, हमारी थीसिस पर, हमारे लिखे हुए जावियों पर, खुतुआत पे काम करके आज पूरी दुनिया में वो सुपर पावर बना है। मुसलमान सिर्फ इसलिए पीछे है कि रसूल ने जाते वक्त फरमाया था, इन्नी तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैती। मैं तुम्हारी हिदायत के लिए दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान, एक मेरी अहले बैत। हमने कुरान भी छोड़ा, मुस्तफा का खानदान भी छोड़ा। यही वजह है, न दीन हाथ में है न दुनिया, कुछ भी हाथ में नहीं बचा। इंजेक्शन देखा है, प्लास्टिक के इंजेक्शन के आगे स्टील की नीडल लगी होती है, सुई, उसको इस तरह जिस्म में डालते हैं और अंदर दवाई इंजेक्ट करते हैं। किसने बनाया? अबुल हैसम अल उंदुलसी। कौन है? इमाम जाफर सादिक का शागिर्द। जोर से बोलो और जोर से। इसकी रिकॉर्डिंग ले लेना, सुन के ये याद कर लेना, ताकि चार लोगों के सामने जब अच्छी और पढ़ी लिखी गुफ्तगू करो तो लोग कहें नहीं, अच्छी कौम से आया हुआ है। सबसे पहला ओपन हार्ट सर्जरी उंदुलुस में हुआ, जहां 700 बेड का हॉस्पिटल। हिंदुस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जिसमें 700 बेड हो। आज से 1300-1400 साल पहले, 1300 साल पहले उंदुलुस की सरजमीन पे इमाम जाफर सादिक का शागिर्द 700 बेड का हॉस्पिटल। और सबसे पहला फटे हुए कटे हुए पेट को टांके लगाने का हुनर भी इमाम जाफर सादिक के शागिर्द ने सिखाया। कैसे? जंग में तलवार से पेट कट गया था, अतड़ियां बाहर आ गई थी, तीसरे दिन मरीज लाया गया, अतड़ियां नहीं कटी थी, सिर्फ पेट कटा था, बांध दिया गया था, रुमाल से लाया गया। तो आपने बिल्लियों की सूखी हुई अतड़ियों, बिल्ली जो होती ना, बिल्ली मर जाए उसकी अतड़ी सुखा के उससे टांके लगाए, ताकि टांके काटना ना पड़े, अंदर अंदर अपने आप गल जाए। पहला ओपन सर्जरी, ओपन हार्ट का ऑपरेशन जिसने किया वो कोई और नहीं, इमाम जाफर सादिक का शागिर्द। हम और आप तो खाली खीर में डूबे हुए हैं। 2 प्याला खीर, 4 पूरी, सुभान अल्लाह, मजा आ गया। अरे मौलाना क्या मत, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब ऐसे इमाम साहब फातिहा दे दो, फातिहा दे दो। इल्म पे फातिहा हम पढ़ रहे हैं, आप जो है नियाज पे फातिहा। हाँ, समझिए मेरी बात को। खुदा की कसम, दुनिया का यहूदी और ईसाई सबसे ज्यादा रिसर्च जिस जात पे करता है वो 2 जातें हैं, एक हैदर कर्रार पे, अली मुर्तजा पे, एक जाफर सादिक पे। जाफर सादिक पे करता है इल्म की वजह से और हैदर कर्रार पे करता है खैबर की वजह से। 2 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सबसे बड़ी लाइब्रेरी है पूरी दुनिया में, जिसमें कई हजार सेक्शन हैं, हर सेक्शन में कई लाख किताबें हैं और कई लाख रिसर्च पेपर सिर्फ इस पे हैं जो यहूद और नसारा ने मेरे इमाम जाफर सादिक पे रिसर्च किया। वो अगर मैं अभी आपको अपना आधार कार्ड दूं और कहूं इसका जो है कॉपी करा लाओ, तो क्या कहते हैं उसको? मशीन को, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, ज़ेरॉक्स। क्या कहते हैं? ज़ेरॉक्स। ये जो ज़ेरॉक्स वर्ड है ये कौन सी जबान का है? बोलो, जल्दी बोलो, मैं यहां से जल्दी निकलूं। हाँ, इंग्लिश नहीं, ये फारसी जबान है। आपने जो कागज रखा, बंद किया, अंदर से रोशनी की एक लकीर निकली, जहां से गुजरी उसने उसका नीचे अक्स परछाई छोड़ दिया, तो इसका असल नाम है ज़ेरे अक्स। क्या नाम है? ज़ेरे अक्स। अमेरिका वालों ने कर दिया ज़ेरॉक्स, हम भी करें क्या मशीन है, सुभान अल्लाह, क्या अमेरिका वाले बनाते हैं, तुमको क्या पता किसने बनाया? ये भी इमाम जाफर सादिक के शागिर्द ने बनाया।
और ये तो वो दुनियादार थे। हमारा इमाम आजम अबू हनीफा पुकार के कहता है लौला सनतान लहलकन नोमान, अगर 2 साल जाफर सादिक के जूतों में शागिर्दी न की होती तो इमाम आजम नहीं होता, किसी गली के मकतब में पढ़ा रहा होता। यह शुक्र है परवरदिगार का, उसने आले मोहम्मद का दामन अता फरमाया। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में जब लगता था ना शागिर्दों का मेला, तो इमाम आजम सबसे पीछे बैठते थे। एक दिन शाम हुई, चिराग बुझने लगा, किसी ने आकर इमाम आजम के कंधे पे हाथ रखा और रखकर कहा, ऐ नौमान चिराग दो। कहा मुझे नहीं पता चिराग कहाँ है। तो उसने कहा तुम 2 साल से आते हो, तुम्हें पता ही नहीं कि चिराग कहाँ रखा है। तो इमाम आजम अबू हनीफा, मेरे और आपके इमाम ने क्या कहा पता है? जुमला नोट कीजिए, आले रसूल की कदर कीजिए। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, मुझे ताना देने वाले, मैं जिन बारगाहों में आया हूं खुदा ने उनके जूतों में वो कमाल रखा है, अगर इसकी चमक से और इसके अनवार और तजल्लियात से निगाहें उठेंगी तब तो मैं दाएं बाएं देखूंगा। अभी जूतों के कमाल से जी नहीं भरा, तू दरो दीवार की क्या बात करता है? ये कौन कह रहा है? इमाम आजम अबू हनीफा। किसके शागिर्द हैं? जोर से और जोर से। इमाम जाफर सादिक के शागिर्द का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। समझ रहे हैं बात को? कौन इमाम आजम? वही इमाम। अजीजान मोहतरम, मैं तो हर बार कहता हूं कि इमाम आजम अगर जामिया अजहर में पढ़ते तो अजहरी लिखते, अशरफिया में पढ़ते तो मिसबाही लिखते, अमजदिया में पढ़ते तो अपने आप को अमजदी लिखते, गरीब नवाज में पढ़ते तो नवाजी लिखते, जहां चढ़ते वहां की निस्बत से होते। और जामिया अजहर या तो मौलाना बनाता, या तो मुहद्दिस बनाता, या तो मुफस्सिर बनाता, या तो इमाम बनाता। ये जाफर सादिक है जिन्होंने मुहद्दिस और आलिम और मौलवी नहीं बनाया, इमाम आजम बनाया है। इमाम आजम सिराजुल अइम्मा बनाया है, दीन मदीन का सुबह कयामत तक का इमाम हक बनाया। ये आले मोहम्मद की करामतों में से एक करामत है। तो इमाम जाफर सादिक के पास ये खबर गई कि कोई ये कह रहा है ततहीर से मतलब फलां तारीख को अल्लाह ने पाक किया। यही था ना, मैं कहीं और तो नहीं गया था। इमाम जाफर सादिक को ये खबर गई कि किसी ने कहा है कि ततहीर यानी पाक करना, उससे पहले पाक नहीं थे। जिस दिन ये आयत आई उस दिन पाक हुए। मेरा इमाम मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहता उसको जाके कुरान सुना, कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ महबूब कह दीजिए कि अल्लाह एक है। तो उससे पूछो जिस दिन ये आयत आई उस दिन से अल्लाह एक है या उससे पहले भी वो एक था? तो उसने कहा हुजूर जब से आयत आई तब से नहीं, वो तो हमेशा एक है, आयत सिर्फ ऐलान के लिए आई। तो मुस्कुरा के जाफर सादिक ने कहा आले रसूल रोजे अव्वल से पाक हैं, आयत तो सिर्फ ऐलान के लिए उतारी गई है ताकि लोग जान ले के आले मोहम्मद पाक। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये वो ज़वात मुक़द्दसात हैं जिन्हें परवरदिगार आलम ने हर रिज्स, हर ऐब, हर कमी से पाक रखा। और उन ज़वात मुक़द्दसात में एक नाम इमाम हुसैन का है। मैं चाहता हूं कि तकरीर कर दूं। चाहते हैं आप? थोड़ी सी हो जाए, जोर से और जोर से। मगर ये लिख के जाइएगा अपने अपने जहनों की कापी पर कि हर नमाजी पे ये वाजिब है, खुदा की कसम, बिछा के मुसल्ला कहे हुसैन जिंदाबाद। हुसैन जिंदाबाद हैं तो सब कुछ जिंदाबाद है। हाँ, ये हुसैन ही का करम है जी, बेशक बेशक। ये हुसैन ही की नवाजिशें हैं, ये हुसैन ही का आस्ताना है जिस आस्ताने से तमाम आस्ताने चमक रहे हैं। क्या आप भूल गए कि कौन है हुसैन? कौन है हुसैन?
हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर के बेटे जाफ़र सादिक, जाफ़र सादिक के बेटे मूसी काजिम, मूसी काजिम के बेटे सैयद मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम के बेटे सैयद मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे अहमद, अहमद के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल करीम, अब्दुल करीम के बेटे अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान के बेटे सैयद महमूद, महमूद के बेटे सैयद सिराजुद्दीन, सिराजुद्दीन का बेटा सैयद गयासुद्दीन, गयासुद्दीन का बेटा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीबुन नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन का करम है। जोर से और जोर से। इमाम मूसा काजिम की दो शिकें हैं, एक मूसा काजिम से सरकार गरीबुन नवाज हैं और उसी मूसा काजिम के दूसरे साहबजादे से सरकार वारिस पाक है। हाय क्या बात है, वाह। जोर से। हाँ, हाजी अली सुना है कभी बंबई में? कौन है? मूसा काजिम के जो जद हैं, जो दादा हैं, जो बाप हैं, सरकार इमाम जाफ़र सादिक। इमाम जाफ़र सादिक की नस्ल, एक नस्ल से सरकार मखदूम अशरफ हैं, एक नस्ल से सरकार सैयदना ख्वाजा गौस मोहम्मद गवालियारी हैं, एक नस्ल से अहमदाबाद में सरकार इमामुद्दीन कुफर शिकन हैं, उसी नस्ल से अजीज़ान मोहतरम सरकार हाजी अली बुखारी हैं। जितने सैयदो सादात का मेला लगा हुआ है ना, ये इमाम हसन के सदके में। बेशक 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 बेशक। और इमाम हुसैन से क्या है? इमाम हुसैन से क्या? इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम हुसैन। हुसैन से गरीब नवाज हैं, हुसैन से शाह आलम हैं, इमाम हुसैन से सरकार कुतुब आलम हैं, इमाम हुसैन से मखदूम अशरफ हैं, इमाम हुसैन से बरकतुल शाह बरकतुल्लाह हैं। जोर से जोर से जोर से कहते जाइए, सुभान अल्लाह। और जोर से कहिए, इमाम हुसैन ही की नस्ल से सरकार वारिस पाक हैं। बेशक, सुभान इमाम हुसैन से साहिबान बिलगिराम हैं। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन से हिंदुस्तान के कसीर औलिया अल्लाह हैं। और इमाम हुसैन के बड़े भाई को हसन कहते हैं। इमाम हसन कौन? का हसन, हसन के बेटे हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज, अब्दुल्ला महज के बेटे हजरत मूसा जौन, मूसा जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी, अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी, मूसा सानी के बेटे दाऊद अल अमीर, दाऊद अल अमीर के बेटे सैयद यहिया, यहिया के बेटे जाहिद, जाहिद के बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्ला सालिस, अब्दुल्ला सालिस के बेटे अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और मूसा जंगी दोस्त का बेटा पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत खूब, बहुत खूब। हो गया? सुभान अल्लाह हो गई। जोर से, जरा जोर से। माँ हुसैनी मजहबम वो हैदरी। खड़े हो के बबांगे दोहाल ऐलान करना, लोगों सुन लो, मैं हुसैनी मजहब वो हैदरी मजहब रखता हूं। और ये तुम्हारी बात दुश्मनों के दिल पे ऐसे चुभेगी जैसे खंजर। जोर से। तो अपने दरवाजे पे लिखा दो, ये हुसैनियों का दरवाजा है। क्योंकि जहां हुसैन का नाम लिखा होगा वहीं यजीद नहीं आएगा। अब वो यजीद काला जुब्बा पहने चाहे हरा, क्या बात है, वो यजीद पीला पहने चाहे लाल, इसलिए कि सुन्नियत जुब्बे के रंग का नाम नहीं है, दिल के रंग का नाम है। जिस दिल पे हसनी हुसैनी रंग चढ़ा होगा वही सुन्नियों का दिल होगा, वही हम अहले हक का दिल होगा, वही जन्नतियों का दिल। मैं पहले कहता हूँ, दुनिया में हम चाहे जो रंग रंग ले, जन्नत में या तो हसनी चलेगा या तो हुसैनी चलेगा। बेशक 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 जी। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आस्थानों के रंग जाके या तो हसनी होते हैं, या तो, जोर से बोलो, या तो हसनी होते हैं या हुसैनी। ये दो ही रंग है। जब से मुस्तफा करीम ने अपनी जुल्फे अंबरी सादाते फातिमिया के हाथों में दी, रात का वक्त था, मदीने में ऐलान हुआ, हजरत मदीने में ऐलान हुआ कल सुबह ईद है, ऐ मेरे सहाबा जाके तैयारी करो। सहाबा निकले, अपने अपने घरों में चले, कल ईद की तैयारी।
दो छोटे छोटे बच्चे भी नबी की बारगाह में बैठे थे, वो भी दौड़े हुए अपनी माँ के पास गए, माँ के सीने से लिपट गए और लिपटने के बाद कहा, अम्मी जान कल सुबह ईद है। तो उनकी वालदा ने कहा, बेटे सही है कल सुबह ईद है। कहा अच्छा अम्मी जान कल सारा मदीना नए कपड़े पहनेगा। कहा कल मदीने में सब ईद के रोज़ नए कपड़े पहनेंगे। तो दोनों बच्चों ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा, अम्मी हमें भी नए कपड़े चाहिए, हमें भी, जोर से कहिए, हमें भी नए कपड़े चाहिए। माँ क्या करे, घर में कुछ नहीं, न दिरहम न दीनार न कपड़ा, कुछ भी नहीं। का सैयदा चला रही थी चक्की, माँ चला रही थी चक्की। का चक्की चलाते चलाते सैयदा ने दोनों बच्चों के माथे को चूमा, लबों को चूमा, बोसागाह मुस्तफ़ा को चूमा, चूम कर का शहजादो जाके सो जाओ, सुबह तक दर्जी कपड़े लेके आएगा। क्या हुआ? का शहजादों को मालूम था हमारे घर में झूठी तसल्ली नहीं दी जाती, ये सच्चों का घराना है। कुरान इस घर में उतरता है, जिब्रील इस घर में आते हैं, फरिश्ते यहाँ आके झूला झूलाते हैं, फरिश्ते यहाँ आकर के जारूब कशी करते हैं। ये वो डर है जहाँ फरिश्ते भी अदब से खड़े रहते हैं। यहाँ सच्चाई को सच्चाई की सौगात मिलती है, यहाँ पे सिद्क को सदाकत की सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ झूठे नहीं रहते। शहजादे गए, बिस्तर पे सो गए। सैयदा पाक जनाब फातिमा ज़हरा नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन, सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब फातिमा ज़हरा ने चक्की छोड़ी, वजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले पे खड़ी हुई, 2 रकअत नमाज पढ़ा। बादे नमाज हाथों को बुलंद करके कहा, परवरदिगार आलम तेरी कनीज ने तेरी कनीज ने अपने 2 शहजादों से वादा तो कर लिया है कि दर्जी कपड़े लेके आएगा, अगर सुबह तक कपड़े ना आए तो तेरी कनीज अपने बच्चों के निगाह में हमेशा हमेश के लिए, तेरे अपने बच्चों की निगाह में, अपने शहजादों की निगाह में शर्मिंदा हो जाएगी। इतना कह के सैयदा ने अपने हाथ को चेहरे पे फेरा ही था कि रसूल खुदा अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं, फौरन परवरदिगार आलम ने अर्श पे आवाज दी, जिब्राइल क्या कर रहे हो? का परवरदिगार तेरी तस्बीह, तेरी तहलील, तेरे सजदे, तेरी इबादत कर रहा हूं। का फरिश्तों छोड़ो वो सब, जिब्रील सजदा छोड़ो, जल्दी से यहाँ आओ। जिब्रील बारगाह खुदावंदी में आया, परवरदिगार आलम हुक्म अता फरमा। परवरदिगार आलम ने कहा, जिब्रील क्या कर रहे थे? का खुदा सजदा। का सजदा छोड़ो, वहाँ बच्चे ज़मीन पे तड़प रहे हैं, कुछ तो सवाल कर रहे हैं, तेरा मकाम यहाँ नहीं है, जल्दी से जन्नत में जा। रिजवान जन्नत को कह कि जल्दी से 2 अच्छे अच्छे जोड़े, 2 प्यारे प्यारे जोड़े, 2 खूबसूरत जोड़े, 2 नौनिहालों के जोड़े निकाले और जल्दी से मेरे हबीब जनाबे रसूल खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की दहलीज पे जा, उनकी साहबजादी को आवाज दे और ये दोनों जोड़े दे करके वापस चला आ। जिब्रील अमीन आए, रिजवान जन्नत को बुलाया। यहाँ बैठे हुए लोगों के जहन में ये ख्याल नहीं आता कि जन्नत में कपड़ा कहाँ से आया, जन्नत में लिबास कहाँ से आया, जन्नत में मटेरियल कहाँ से आया, जन्नत में ये सिलाई कढ़ाई कहाँ से आई। तो मैं बता दूं, अल्लाह का एक नबी है, नाम उनका इदरीस है। वो इदरीस वो हैं जिन्होंने सबसे पहले पढ़ना सिखाया, सबसे पहले लिखना सिखाया, सबसे पहले कढ़ाई सिखाई, सबसे पहले सिलाई सिखाई। एक दिन जनाब इदरीस ने जनाब जिब्रील से गुफ्तगू में कहा, जिब्रील मैं जन्नत देखना चाहता हूँ। जिब्रील ने खुदा से इजाज़त ली, पैरों पे बिठाया, जन्नत की सैर को ले गए। बहुत लंबी कहानी है, उलमा आपको तफसीर से पढ़कर बता देंगे। तफसीर रूहुल बयान में तमाम तफसील से लिखा हुआ है, अल्लामा हक्की ने भी लिखा है और साहिब रूहुल मानी अल्लामा आलूसी ने भी इसको नकल कर दिया है। अब उलमा इंशाअल्लाह, क्योंकि इसके लिए वक्त बहुत दरकार है, वहाँ निकल गया तो मसला आगे बढ़ जाएगा, आप उलमा से अर्ज़ कर दीजिएगा, वो बता देंगे। जिब्रील अमीन के कहने पर इदरीस अलैहिस्सलाम को लेके इदरीस अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन के साथ तशरीफ़ ले गए, जन्नत की सैर की बात की। का जब जन्नत में अंदर गए, क्या अल्लाह क्या इदरीस को जन्नत में भेजा जाए? कब मेरा महबूब है भेज दो, मेरा बंदा है भेज दो, मेरा रसूल है भेज दो। का जब अंदर गए तो जनाबे जिब्रील ने आवाज़ लगाई, इदरीस बाहर आओ, चलना नहीं है।
तो अंदर से जवाब आया, ऐ जिब्राइल, जो एक बार जन्नत में आता है फिर वापस नहीं जाता है, मैं वापस नहीं आऊँगा। तो इदरीस रह गए जन्नत में। उलमा और सूफिया साहिबाने इल्म और साहिबाने राज फरमाते हैं कि अब जनाबे इदरीस की ड्यूटी यह है कि ऐ इदरीस, जन्नत में हो तो तुम उम्मते मोहम्मद के नेक लोगों के लिए हुल्ले तैयार करो जो हम कयामत के दिन उनको अता करने वाले हैं। तो अगर कोई पूछे कि जन्नत में दर्जी कहां से आया, तो कहना दर्जी नहीं आया, जनाबे इदरीस हैं जो जन्नतियों के लिबास तैयार फरमा रहे हैं, ऐसे हमारे सूफिया ने कहा है। अब देखिए, जन्नत के 2 लिबास लिए ले करके आए। मैं कहूँ जन्नत के लिबास हैं तो एक काम करो, कयामत के दिन दे देना, अभी से देने की क्या ज़रूरत है। तो आवाज़ आएगी, सारी बारात के कपड़े बारात के दिन मिलते हैं, मगर दूल्हा जो होता है, दूल्हा जो होता है उसके कपड़े 7 दिन पहले दिए जाते हैं ताकि देख ले कहीं फिटिंग में कमी तो नहीं रह गई है। हसन और हुसैन जन्नत